अगर आप भी मेरी तरह आज तक ये समझते रहे हैं कि समंदर की सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती है, तो मैं आपको बताता चलूं कि नहीं, समंदर की सरफेस फ्लैट नहीं बल्कि बिल्कुल उसी शेप में होती है जिस शेप में उसके नीचे मौजूद ज़मीन मतलब ओशन फ्लोर होता है। तो अगर समंदर के फ्लोर पे एक पॉइंट पे डीप ट्रेंच मतलब एक गड्ढा है, तो उसी पॉइंट पे समंदर की सरफेस पे भी पानी थोड़ा डीप होगा, उसकी सरफेस फ्लैट नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पानी के कोवेलेंट बॉन्ड्स की फोर्स से भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप अपनी फिंगर को पानी में डुबो के बाहर निकालें, तो आपकी फिंगर के नीचे टिप पे जो लगे रह जाते हैं पानी के कतरे, वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से नीचे गिरने की बजाय अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स की फोर्सेस की वजह से आपकी फिंगर से जुड़े रहते हैं। आपको पता है, हम लोग मार्स की सरफेस को अपने प्लेनेट पर मौजूद ओशन से भी ज़्यादा एक्यूरेटली जानते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हम मार्स की सरफेस को 5 मीटर पर पिक्सल पर मैप करते हैं। इसके मुकाबले में ज़मीन की जो खुश्की मतलब लैंड है, उसे हम 30 सेंटीमीटर पर पिक्सल पर मैप करते हैं। लेकिन जो ओशंस हैं हमारे, उन्हें हम 1.5 किलोमीटर पर पिक्सल मतलब मार्स से 300 गुना लेस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पर मैप करते हैं। अब ज़मीन का इतना बड़ा हिस्सा 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ वाटर। हमारे ओशंस फूड, ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेट और दूसरी केबल्स की ट्रांसमिशन, यहाँ तक कि जंगों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि हम अपने ओशंस को दूर कहीं स्पेस में मौजूद एक प्लेनेट से भी कम जानते हैं। इंटरेस्ट की बात है भाई, जिसका जहाँ दिल करता निकल जाता है। ओशंस के इस तरह अननोन होने की भी एक लॉजिकल रीज़न है, और वो लॉजिकल रीज़न ये है कि पानी में जाके ओशंस जिनकी इतनी गहराई है कि जहाँ तक सनलाइट बिल्कुल ही नहीं पहुँच पाती और वहाँ बिल्कुल ही घुप अंधेरा है, तो उनको जाके मैप करना लैंड यानी खुश्की से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। अब बात करते हैं समंदर की गहराइयों की। समंदर हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा डीप होते हैं। इससे बड़ा मसला उसके साथ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिर्फ 10 मीटर्स नीचे गोता लगाने पे समंदर आप पर दुगना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और 200 मीटर आज तक किसी इंसान की सबसे डीप लगाई गई गोते की गहराई है। यही वह पॉइंट है जहाँ पे कोल्ड यानी यख, ठंड और घुप अंधेरा आपको क्विकली घेरने लग जाते हैं। 828 मीटर दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की हाइट के बराबर गहराई में पहुंचकर आपको अंदाजा होता है कि जहां सनलाइट का नामो निशान तक भी नहीं है, वहां तक अभी आपने समंदर की मुकम्मल गहराई का सिर्फ 10% भी कवर नहीं किया। अब ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जिसकी आज तक हम इंसान खोज लगा पाए हैं, वो 10,935 मीटर्स यानी तकरीबन 11 किलोमीटर गहरा है, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सिंपली समझते हैं। सिंपली ऐसे कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को उठा के समंदर की सरफेस से उल्टा दबो दें, तो माउंट एवरेस्ट की टिप और समंदर के उस पॉइंट के बीच में अभी भी तकरीबन 1 मील का डिफरेंस रह जाएगा। यार, ओशन फ्लोर इज सो स्केरी, अमेजिंग एंड वेरी डीप, सो वेरी हार्ड टू मैप। अब यूजली हम ओशन फ्लोर को मैप कैसे करते हैं? यूजली हम एक सोनार की मदद से फैन की शक्ल की सेवरल किलोमीटर्स की बीम को ओशन फ्लोर पे सेंड करके उसके जरिए हम फ्लोर को मैप करते हैं। ये हो तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं होता। अब मैं बार बार मैपिंग इसलिए कही जा रहा हूँ कि ओशंस में किसी जगह पे माउंटेन्स तो किसी जगह पे डीप ट्रेंचेस मतलब गड्ढे होते हैं, और अगर हम इनको एक्यूरेटली मैप कर लें तो ये हमें समुद्री तूफानों, सुनामीज और सी लेवल राइज, इन चीज़ों को अच्छे से प्रिडिक्ट करके काफ़ी सारी इंसानी ज़िंदगियां बचाने और फिर ओशन को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब एआई की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल ओशन एवेंजर्स के एक ग्रुप जिसका नाम है सीबेड 2030 ने ये गोल रखा है कि 2030 तक ये पूरी दुनिया के ओशन फ्लोर को मैप कर लेंगे। अब ये लोग 1.5 किलोमीटर पर पिक्सल की लोअर रेजोल्यूशन के बजाय जो हायर ट्रैफिक वाले ओशन के एरियाज हैं उनको 3 to 5 मीटर पर पिक्सल, और जो लोअर ट्रैफिक वाले एरियाज हैं उनको 800 मीटर पर पिक्सल की हायर रेजोल्यूशन, मोर डिटेल्स और एक्यूरेसी पे मैप करेंगे। अब ये लोग डिफरेंट इस तरह से हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि एआई का यूज़ करके ये लोग अनमैन्ड रोबोट्स मतलब जिनमें इंसानों के जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको समंदर में भेज के, तो उनके ज़रिए जैसे लॉन की मोइंग की जाती है ना, वैसे ही आगे पीछे रोबोट्स को भेज के तो समंदर के एक स्पेसिफिक पार्ट की ये मैपिंग कर लेंगे, और ये बिना किसी इंसानी मेहनत के होगा।
अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इन ओशन मैप्स का क्या करेंगे, तो ये ओशन मैप्स हमारे लिए मिनरल माइंस, फॉसिल फ्यूल्स और इस तरह की और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों को फाइंड करने में हेल्पफुल होंगे और शायद हम बरमूदा ट्रायंगल में गुम होने वाले जहाज़ों के कबाड़ का भी पता लगा सकें। अगर हम ये सोच के डरने लग जाए ना कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी हम उसका क्या करेंगे, वो कैसे होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसकी बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि उस नॉलेज को हम ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए किस तरह से यूज़ करेंगे। नॉलेज से हमें डरना नहीं बल्कि उसे अपने लिए कैसे बेनिफिशियल बनाना है, हमें ये सोचना चाहिए। अब ये सीबेड 2030 वाले सारी दुनिया के कंट्रीज से मिलजुल के कंट्रीब्यूट करके उन्हीं के फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं ना। होप यू लाइक दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम।